राधे राधे। मैं आर.एल. मौर्य कक्षा 8 हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व हम लोगों ने पाठ 30 सरफरोशी की तमन्ना पढ़ा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पाठ 31 हमारे वैज्ञानिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। हाँ, बता दें, इसमें पाठ का सारांश बताऊंगा और पाठ के प्रश्न अभ्यास हल कराऊंगा। तो इसमें 3 वैज्ञानिकों को संकलित किया गया है। डॉक्टर सर सी.वी. रमन यानी चंद्रशेखर रमन जी, चंद्रशेखर वेंकट रमन, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और तीसरे हैं APJ अब्दुल कलाम जी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। सर चंद्रशेखर रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ। इनके पिता चंद्रशेखर कॉलेज में अध्यापक थे। रमन ने चेन्नई के प्रेसिडेंट कॉलेज से MA की डिग्री ली। पढ़ाई पूरी करने पर इन्होंने लेखा विभाग की परीक्षा पास की और कोलकाता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल का पद प्राप्त किया। इस पद से त्यागपत्र देकर कोलकाता से भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक बने। कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में ये लंदन में आयोजित सम्मेलन में गए। लौटते समय ये समुद्र के पानी को देखकर सोचने लगे कि यह नीला क्यों है। सर सी.वी. रमन ने वैज्ञानिक शोध से पता लगाया कि प्रकाश यदि पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा तो उसके प्रकृति में बदलाव आएगा। यही कारण है कि सूर्य के किरणों के प्रकाश को पानी परावर्तित कर देता है। इसीलिए समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश के इस प्रभाव को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। रमन की इस महत्वपूर्ण खोज के लिए सन 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1943 ईस्वी में रमन ने बंगलौर के निकट रमन इंस्टीट्यूट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था में 27 वर्ष तक कार्य करते रहे। 20 नवंबर 1970 को इनका निधन हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में। और देखिए, सी.वी. रमन जी के बारे में बस इतना ही। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 नवंबर 1909 ईस्वी को मुंबई के पारसी परिवार में हुआ। इन्होंने इंटर मुंबई से पास किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1930 में इन्होंने BSc पास की और 1934 ईस्वी में PhD की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 ईस्वी में भारत आए। इन्होंने बंगलौर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस संस्था में अंतरिक्ष किरणों पर शोध किए। इन्होंने बताया कि बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली किरणों के कारण बहुत छोटे और तेज गति से चलते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में हवा में मौजूद परमाणुओं से तेजी से टकराते हैं। इस टक्कर से परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। अलग हुए इलेक्ट्रॉन में एक और कण मेसान होता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे परमाणुओं से निर्मित होती है। परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन कण होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार भाभा ने दुनिया को अंतरिक्ष की इस किरणों को रहस्य से अवगत कराया। सन 1948 ईस्वी में डॉक्टर भाभा परमाणु शक्ति आयोग के चेयरमैन बने।
इनके कुशल निर्देशन में अप्सरा सिरस और जर्लिना नामक रिएक्टरों की स्थापना हुई। इनके निर्देशन में सन 1936 ईस्वी में ट्राम्बे परमाणु बिजली घर स्थापित हुआ। 18 मई 1978 के दिन राजस्थान के पोखरण स्थान पर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोट किया गया। नाभ के परिवार का भारत विश्व में 6वां राष्ट्र बन गया। विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर भाभा के योगदान के लिए 1942 में एडम्स पुरस्कार, 1948 में हॉकिंस पुरस्कार और 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि दी गई। सन 1966 ईस्वी में भाभा के विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। इन्होंने तमिलनाडु से ही BSc परीक्षा पास की। इसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से इन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेष योग्यता प्राप्त की। वैज्ञानिक के रूप में सफ़र करते हुए ये सन 2002 ईस्वी में भारत के 12वें राष्ट्रपति चुने गए। अब्दुल कलाम ने कड़ी मेहनत और लगन से प्रथम उपग्रह प्रेक्षकयान SLV का निर्माण किया। इन्होंने पृथ्वी और अग्नि मिसाइल बनाकर देश को मिसाइल शक्ति संपन्न बनाया। पृथ्वी मिसाइल का वजन 14 टन है। यह जमीन से जमीन 250 किलोमीटर दूरी तक शत्रु के ठिकाने पर नष्ट कर सकता है। अग्नि मिसाइल की ऊंचाई 21 मीटर और वजन 16 टन है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह 1200 से 2500 किलोमीटर दूरी तक शत्रु के जहाज़ों या मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। इन मिसाइलों का उपयोग आक्रमण होने पर देश की रक्षा के लिए किया जाता है। वर्ष 1998 ईस्वी के पोखरण परमाणु विस्फोट का श्रेय अब्दुल कलाम जी को ही जाता है। इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब इसके बाद अब्दुल कलाम जी के बाद अब कुछ जो प्रमुख वैज्ञानिक शब्दावली है उसको देखिए। शब्दावली में परमाणु रिएक्टर एक ऐसा उपकरण जिसमें परमाणु और यूरेनियम की प्रतिक्रिया से विद्युत उत्पन्न की जाती है। मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र किसी उपकरण के माध्यम से फेंक कर मारा जाने वाला अस्त्र। इलेक्ट्रॉन की वर्षा परमाणु की वायु परिधि से इलेक्ट्रॉनों का वायुमंडल में बिखर जाना। परमाणु विस्फोट परमाणुओं के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कणों के विखंडन को परमाणु विस्फोट कहते हैं। प्रेक्षकयान SLV-3 या रोहिणी नामक कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ने वाला यंत्र है। अभ्यास प्रश्न। सर CV रमन का जीवन परिचय लिखिए। CV रमन की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी हैं ये इस पाठ में है। आप इसे लिख लीजिएगा वीडियो को पुश करके पीछे करके। और देखें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन और उपलब्धियों के विषय में लिखिए, तो ये भी लिख लीजिएगा इसी में से। और देखें अब अब्दुल कलाम के जीवन परिचय का उल्लेख संक्षेप में कीजिए एवं विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को विस्तार से लिखिए। तो ये भी इसी पाठ से ही है, लिख लीजिएगा। पुस्तक आपके सामने ही है। निम्नलिखित नंबर 4 है। निम्नलिखित के विषय से पता करके लिखिए। PhD, पद्म भूषण, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार। तो आइए ये सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो PhD के बारे में सबसे पहले जानें। PhD या उपाधि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी किसी शोध कार्य से संबंधित लेख या ग्रंथ लिखने पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित होने पर दी जाती है। और दूसरा है पद्म भूषण। पद्म भूषण के बारे में जानें। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा भी शामिल है।
अब अगला है देखिए भारत रत्न। भारत रत्न के बारे में जाने। उच्च कोटि के विद्वान, अद्वितीय राष्ट्र सेवा, विश्व शांति के लिए किए गए प्रयास आदि के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। अब अगला है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बारे में जाने। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व खोजों या योगदानों के लिए दिया जाता है। ये क्षेत्र निम्न हैं, जैसे चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र। इन सब में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार। अब अगला देखिए नंबर 5, निम्नलिखित का उत्तर संक्षेप में लिखिए। नंबर 1, मिसाइल क्या है? तो इससे संबंधित उत्तर लिख लीजिए। किसी उपकरण के माध्यम से फेंक कर मारा जाने वाला अस्त्र मिसाइल कहा जाता है। भारत के पास अग्नि और पृथ्वी मिसाइल अपनी रक्षा के लिए हैं। अब नंबर 2 है, वैज्ञानिक परीक्षण क्यों किए जाते हैं? तो इसका उत्तर लिख लीजिए। वैज्ञानिक परीक्षण किसी तथ्य को जानने और उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए किए जाते हैं। अब अगला है नंबर 4, सूरज के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसको नोट कर लें। सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब अगला देखिए, पानी का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? अब देखिए, वैसे समुद्र के पानी के बारे में ये कहा गया है। फिलहाल देखिए, पानी का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा तो उसकी प्रकृति में बदलाव आ जाएगा। सूरज की किरणें पानी को परावर्तित कर देती हैं, इस तरह से इसलिए पानी का रंग नीला दिखाई देता है। नंबर 5 देखें, हवा से हवा में मार करना, ज़मीन से ज़मीन में मार करने का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हवा से हवा में मार करने से आशय है हवाई युद्ध। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने से आशय है स्थल युद्ध, जो ज़मीन अर्थात पृथ्वी या धरातल पर लड़ा जाता है। तो अगला है देखिए नंबर 4, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। क्षेत्र, सर सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर अब्दुल कलाम। नंबर 1 है शिक्षा। नंबर 2 है वैज्ञानिक खोजें प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार व सम्मान। नंबर 4 है वैज्ञानिक केंद्रों की स्थापना। तो आइए इसे देखते चलते हैं। सबसे पहले शिक्षा लेते हैं। शिक्षा में सीवी रमन जी के बारे में जान लें। सीवी रमन जी ने एमए किया तथा साथ साथ में लेखा विभाग की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में जाने। इन्होंने बीएससी किए और उसके साथ साथ पीएचडी, उसके बाद पीएचडी भी किए, बीएससी और पीएचडी किए। डॉक्टर कलाम जी बीएससी तो किए ही, इंजीनियरिंग परीक्षा भी पास किए। अब्दुल कलाम जी ये बीएससी और इंजीनियरिंग परीक्षा भी पास किए। अब देखिए वैज्ञानिक खोज से संबंधित, तो रमन जी ने रमन इफेक्ट इनका सबसे ज़्यादा चर्चित और प्रशंसित है, और रमन इफेक्ट हो गया। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में जाने। इन्होंने अंतरिक्ष किरणों के रहस्य अर्थात परमाणु ऊर्जा के बारे में खोज की। और फिर अब कलाम जी के बारे में देखें। इनका प्रक्षेपकयान SLV-3, अग्नि व पृथ्वी मिसाइल, ये चीज़ें रही। अब देखें प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार व सम्मान। अब इसके बारे में जाने। तो डॉक्टर सर सीवी रमन जी के बारे में जाने तो इनको मिला नोबेल पुरस्कार, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को एडम्स पुरस्कार और हॉकिंस पुरस्कार, पद्म भूषण ये पुरस्कार प्राप्त हुए। और अब्दुल कलाम जी को प्राप्त हुए भारत रत्न। अब इनके वैज्ञानिक केंद्रों के बारे में जाने। वैज्ञानिक केंद्रों की स्थापना के बारे में, तो
रमन जी ने बंगलौर में रमन इंस्टीट्यूट की स्थापना की और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने अप्सरा सिरस और जर्लिना रिएक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये इतने सारे इन्होंने वैज्ञानिक केंद्रों की स्थापना की। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने इन्होंने कोई वैज्ञानिक केंद्र नहीं खोला, किसी वैज्ञानिक केंद्र की स्थापना नहीं की। अब आइए देखते हैं अगला, पता करें कड़ी मेहनत के बाद लोग हारते क्यों हैं। तो कड़ी मेहनत करने के बाद शरीर में ऊर्जा का ह्रास हो जाता है और तेज सांस इसलिए लेते हैं, हारते इसलिए हैं शरीर ताकि ऑक्सीजन शरीर के अंदर के ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सके, इसलिए लोग कड़ी मेहनत के बाद हारने लगते हैं। ये शरीर का एक नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है। अब अगला देखें, बा में है शरीर से पसीना क्यों निकलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य परिस्थितियों में मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा हुई ऊष्मा यानी गर्मी को कम करने के लिए शरीर पसीना छोड़ता है। यह प्रक्रिया शरीर में लगातार चलती रहती है, इसलिए थोड़ा पसीना हमेशा बना रहता है, किंतु कड़ी मेहनत करते हुए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए यह प्रक्रिया तेज हो जाती है और पसीना भी अधिक निकलता है। अब अगला देखें, ठंड में प्रायः कपकपी क्यों छूटती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात लगभग 98 फ़ारेनहाइट होता है। बहुत अधिक ठंड होने पर शरीर के आंतरिक तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए कभी कभी ठंड के दिनों में कभी कपकपी शुरू हो जाती है, ताकि शरीर का टेम्परेचर तापमान सामान्य रूप से बना रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।